कहाँ थे आप? आपका फोन भी घर पे है। पप्पू की तरफ गई थी। मानी से मुलाकात हुई? मैं नम्रा के घर गई थी। मुझे धोखा दे रही थी वो, झूठ बोल रही थी पुप्पो मुझसे। असल में वो मानी से मोहब्बत करती है और मुझे यकीन दिला रही थी कि मानी मेरे बारे में सोचेगा। निवाल बेटा, मानी के साथ जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती ना। बहुत क्लियर है अपने डिसीजन में। अब वो होगा जो मानी चाहते। आप मानी के फेवरेट में बोल रही हैं? ये आप कह रही हैं बुबू? माँ है ना आप उसकी, बेटा है वो आपका। वो माँ माने या ना माने, लेकिन आपकी ममता तो जवाब दे गई ना कि उसकी ज्यादती को भी जस्टिफाई कर रही हैं आप। निवाल, मुझे तुम भी बहुत प्यारी हो। बस करते पप्पू, मैं तो स्टूपिड हूं, गलती मेरी है। मैं सिर्फ तब तक इंपॉर्टेंट थी जब तक मानी आपसे दूर था। कब बुला रही हैं आप फिर मुझे अपनी बेटी की शादी में? बेटा, ऐसे तो मत कहो। मानी कोई मेरी मर्जी पर तो नहीं चलता है। क्या हुआ है? आप तो बहुत खुश हैं मानी के डिसीजन पे। रूबी, मैं समझाऊंगी निवाल को, ओके? ना समझ नहीं है वो, उसे भी समझ आ गया है कि फुप्पो की लाड से माँ की ममता बहुत बड़ी होती है। आखिर को तुम सब क्यों मेरी नीयत पे शक करते रहते हो? हमें कोई शक नहीं है दानिया, लेकिन अगर तुम ये सोचती हो कि मानी की खुशी का ख्याल करके तुम बेजाद के दिल तक पहुंच जाओगी, तो ये तुम्हारी भूल है। तुम लोग जाओ जहां जाना है। आपके बगैर तो नहीं जाने वाला मैं। तुम्हारा बाप तो नहीं रुकेगा, वो तो वहां जाने के बल्कि बार बार जाने के बहाने तलाश करेगा। पहले तो मैंने कभी आपका लहजा ऐसा नहीं देखा पापा के लिए। आपको नफरत मलिया आंटी से है ना, तो ये आपके लहजे में नफरत पापा के लिए क्यों? आपको पता नहीं है वो कितने परेशान है? माँ हूं उसकी, उसका दुख और उसका दर्द मुझसे ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। तो फिर चले ना हमारे साथ। मैंने कहा ना, मुझे मजबूर ना करो। अपनी मम्मा को बता दिया? क्या बताना है उसे? यही कि मलिया आंटी पापा की जिंदगी में दोबारा आ गई हैं। मैं दानिया को और परेशान नहीं करना चाहती। पहले ही वो बेटे का सुख पाने के लिए तड़प रही। आप हमारे साथ मलिया आंटी की तरफ सिर्फ इसलिए नहीं जा रही हैं क्योंकि ममा इस घर में वापस आना चाहती हैं, और आपका ज़मीर आपको इस बात की इजाजत नहीं दे रहा कि आप मलिया आंटी के साथ किसी भी किस्म का रिश्ता जोड़ें। ठीक कह रहा हूं ना मैं दादा? नहीं, ये बात नहीं है। दानिया को मैंने मलिया के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा एक बार फिर दुनिया की नजरों में तमाशा बने। जिस बेदर्दी से मलिया ने तुम्हारे बाप को छोड़ा था ना, और उसके बाद जिस कर्ब से वो गुजरा था, वो मैं भूल नहीं सकती।
दादो, दादो इस सारे किस्से में निम्रा का या फिर मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना दादो। तुम्हारा क्या कसूर है? अगर मैं तुम्हारा कसूर बताऊं ना तो शायद तुम मुझसे नजरें ना मिली सो। तुमने भी कहा था ना कि मलिया बेबस हो गई होगी। वो बेबस थी या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अपना बेटा जितना बेबस आज मुझे नजर आ रहा है ना, वो पहले कभी नहीं था। और उसकी बेबसी की वजह तुम हो। मैं समझा नहीं दादो। आज बेजाद वो सब कुछ भूल गया है जो मलिया ने उसके साथ किया है। वो आज मलिया को बेकसूर कहने लगा है। और तुम जानते हो क्यों? इसलिए कि वो मलिया से अपने साथ किए गए जुल्म का हिसाब नहीं मांग सकता। मैं गवाहूं कि मेरे बेटे की मोहब्बत सच्ची थी। वो बिन पानी मछली की तरह तड़पता था मलिया के लिए, लेकिन आज उसी घर में तुम उसकी बेटी के लिए रिश्ता मांगने के लिए जा रहे हो, क्योंकि वो तुम्हें इनकार नहीं कर सकता। और तुम भी इतने खुद गर्ज हो गए हो कि भूल गए हो कि बाप के लिए कोई कुर्बानी देना तुम्हारा भी फर्ज है। आप मुझसे क्या कुर्बानी चाहती हैं दादो? जिस औरत ने सारी उम्र तुम्हारे बाप को तड़पाया, उसी की ले पालक बेटी इस घर में लाके अपने बाप की अजियत बढ़ाना चाहते हो? सोचो तो सही, जब तुम्हारा बाप मलिया का सामना करता होगा तो उसका हर जख्म कैसे ताजा हो जाता होगा। अगर मैं उस वक्त उससे दरवाजे से ना लौटाती तो तुमने तो इस खानदान की इज्जत को खाक में मिला देना था। यकीन जानो बेजार, मैं तो तुम्हारे पीछे लाहौर से कराची भी आई थी तुम्हारे घर।